ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों। आज जिस सवाल के ऊपर में हम बात करने वाले हैं वो सबसे मूलभूत प्रश्न है जो कि सभी लोगों के मन में आता है कभी ना कभी, जब वो जिस भी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे होते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। ये सबसे बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ। एस्ट्रोलॉजी में अगर हम इसको देखें, कुंडली के हिसाब से अगर हम इसमें जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपके जितने प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स के अंदर में जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है वो आत्मा कारक होता है। वो आपके आत्मा का कारक है, सोल का कारक है। सन जो होते हैं वो नेचुरल आत्म कारक माने गए हैं। तो जो कोई एक्सपीरियंस्ड या सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं वो आपके बर्थ चार्ट का एनालिसिस करके ये बता सकते हैं कि आपके चार्ट के अंदर में आत्मा कारक कौन से प्लैनेट हैं, उनकी क्या एनर्जीज है और वो किस तरह से प्लेस्ड है, और आपके अपना पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। जो मैं कौन हूँ का जो जवाब है कि मैंने क्यों जन्म लिया, मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया, मेरे को क्या करना है, इस तरह के जो सवाल होते हैं, जो डीप फिलोसफिकल क्वेश्चन होते हैं, एकदम बेसिक फिलोसफिकल क्वेश्चन है सबसे बड़ा, तो उसको भी हम लोग हॉरोस्कोप के थ्रू से एनालाइज कर सकते हैं। अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग एनर्जीज, जैसे हमने पिछले वीडियोस में बात करी है। अगर आप बोलें कि किसी के चार्ट के अंदर में सन आत्मकारक है, सन की डिग्री सबसे ज़्यादा है, जो 0 से 30 डिग्री के सारे प्लैनेट्स होते हैं उसमें मान लीजिए सन आत्मकारक ही है। तो सन का पर्पस क्या है? सन जो है सोशल नॉर्म्स दे रहे हैं, सन जो है समाज को चलाने का तरीका बता रहे हैं, सन जो है मासिस को कैसे रूल्स बना रहे हैं, सब लोग कैसे जस्टिफाइड तरीके से ढंग से रहें वो बता रहे हैं। किसी का मंगल आत्मकारक है तो वो बता रहा है कि वो दूसरे लोगों को लीड करता है, लोगों को आगे रास्ता दिखाता है, कोई नई शुरुआत करता है। शुक्र आत्मकारक हैं तो वो आपको एक्सीलेंस की तरफ लेकर के जा रहे हैं, इक्वालिटी की तरफ लेकर के जा रहे हैं, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने के लिए कह रहे हैं। बुध अगर आत्मकारक है तो आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल को पकड़ करके उसको मास्टर करते हैं, उसमें एक्सपर्टीज गेन करते हैं, किसी भी टाइप की स्किल हो। जुपिटर आत्मकारक है तो आप फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड के हैं, आप दुनिया में एक अलग फिलॉसफी देना चाहते हैं, आप कुछ नई फिलोसफिकल एक थॉट प्रोवोक करते हैं, सबके अच्छे के लिए बात करते हैं। मून अगर आत्मकारक है तो आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, आप मासेस के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स अगर आपके चार्ट के अंदर में जो आत्मकारक होते हैं तो वो डिनोट करते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपकी सोल का पर्पस क्या है, आपकी आत्मा को क्या चीज़ तृप्ति देगा, शांति देगा, वो क्या है। लेकिन जब मैं इस चीज़ का अध्ययन कर रहा था तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर में 3 बड़े सवाल होने चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। और इन 3 सवालों के अगर आप जवाब दे सकते हैं तो आप उस समय अपनी लाइफ को कंट्रोल में कर सकते हैं। 3 सवाल होने चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो इसमें बेसिकली ये है कि जब आप ये डिफाइन करते हैं कि मैं कौन हूँ तो आप अपना सोल पर्पस, आप अपने आप को वहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। मैं कहाँ हूँ ये आपका बुध के हिसाब से आप बता सकते हैं कि मेरी अभी स्थिति परिस्थिति क्या है, मैं किधर हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये तो आपका राहु का वो हो गया कि मेरी क्या डिज़ायर है, मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को चाहिए क्या है। तो जब मैं अध्ययन कर रहा तो मुझे लगा था ये 3 सवालों के जवाब एट एनी पॉइंट, और ये किसी भी लाइफ सिचुएशन में हो सकता है। आप कहीं अपने बिजनेस की सिचुएशन में, आप किसी पर्सनल सेटिंग में हैं, आप किसी भी तरह के काम के अंदर में, आप कहीं अपनी किसी दुविधा में हैं, आप कोई इमोशनल लेवल पर हैं, रिलेशनशिप्स में हैं, करियर में, मनी मॉनिटरी मैटर्स में हैं, अपने बिजनेस के रिलेटेड में हैं, रिलेटिव्स को लेकर के हैं, दोस्तों को लेकर के हैं। आप ये 3 सवालों के अगर जवाब दे सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं अभी इस वक्त कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है, अगर ये 3 चीज़ों के जवाब आप लिख करके अपने पास रखें तो आप अपनी किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। मैं कौन हूँ से आप वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में डिफाइन कर सकते हैं कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, किस लिनेज से हैं, आपकी एबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। मैं कहाँ हूँ ये बेसिकली आप किस स्थिति में आज हैं, आपके बाहर एनवायरनमेंट किस तरह का है, आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, आपकी जो अभी की पर्सनल स्टैंडिंग है वो क्या है, आपके अपने
असूल क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, आप किस चीज़ में मान रहे हैं और आपको कहाँ जाना है, मतलब एंड रिजल्ट आप क्या देख रहे हैं कि मुझे कुछ भी करना है तो मुझे इसका ये एंड रिजल्ट है, मुझे इस तरह का इसमें एंड रिजल्ट चाहिए या ये मेरे को फाइनल डेस्टिनेशन है। आप ऐसे मतलब सिंपल मेरे को ये तब रिवलेशन हुआ था जब मैंने सिंपल एक ऐप के अंदर मैं इसको देखा था। आप कोई भी ऊबर या ओला का ऐप करें, किसी भी तरह का ये जो टैक्सी राइड्स वगैरह के ऐप होते हैं, उसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, हम सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं हम कौन है। हम कोई कार हैं, बाइक है, लार्ज एसयूवी, स्मॉल एसयूवी, हम कहाँ हैं, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, हमें कहाँ जाना है, तो हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हम 3 ही सवालों के जवाब देते हैं और उसमें हमारा काम होता है। हम जितने पैसे भरते हैं वो बेसिकली हमारा श्रम है, हमारी मेहनत है। तो आप अगर 3 चीज़ अपनी प्रॉब्लम्स को ये 3 चीज़ में डिफाइन कर दें कि मैं कौन हूँ, मैं आज कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है, आप किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का हल जो है निकाल सकते हैं। हम लोग बचपन में स्कूल में किताब में पढ़ते थे और जब उसके अंदर में माँ सरस्वती के लिए लिखा जाता था कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि हमें तमस से, अंधकार से दूर लेके प्रकाश की तरफ लेकर के जाएं। तो जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बात करी थी कि सारा खेल सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज का है। हमें हायर एनर्जी प्लेन की तरफ जाना है, हमें अपना एनर्जी डेफिसिट कम करना है, ख़त्म करना है और हमें एक हायर एनर्जी सोर्स पे रहना है। अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं, अगर आप रोज़ सुबह उठ करके सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, सूर्य के दर्शन करते हैं, आप वहाँ जो अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है आप उनसे एनर्जी ड्रॉ करते हैं, अपना एनर्जी सोर्स बढ़ाते हैं, आपको उतनी कॉन्शियसनेस, उतनी चेतना होगी कि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें। और ये 3 सवाल आप हमेशा याद रखें, जब कहीं किसी भी प्रॉब्लम में हैं, ये 3 सवाल पूछिए, इनके जवाब लिख करके रखिए। आप ज़रूर कुछ ना कुछ आगे इसमें एक्शन ले पाएंगे और अपनी लाइफ को और खुद को बेहतर बना पाएंगे। नमस्कार। Kindly subscribe and also share the video.